ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि है और आज का दिन बेहद ही खास है। तो चलिए आज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु शक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उसका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताएं जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुख का अंत हो जाए। इस विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इष्ट भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सदृश्य के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो आप बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि की वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग बनाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान के भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय के अनुसार श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो।
सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताएं। वृद्ध ब्राह्मण कहता है, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए निकल चला। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसे बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया। हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के इस व्रत उसी समय से जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा और सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में आ गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उसको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरा घर धन्य धान्य आदि से भरा हुआ है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर नगर में बेचने गया। जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे, उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता के साथ दान लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर को गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा के दूसरी अध्याय संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा के तीसरी अध्याय के अनुसार श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर और निर्धनों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं?
मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सारा व्रत का विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कहकर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन कर अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में पवित्र होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि उसने सत्यनारायण भगवान की जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार अपनी कन्या को अपने नगर की सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन वन में पहुंचा। वहां अच्छी तरह से देख सुनकर लड़की के सुयोग वाड़िक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु अत्यधिक दुख से मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा के घर राजा का धन चुराकर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उसका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में भी धन सारा खत्म हो गया। उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। माँ ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबके अपराध को क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो उसका धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सारा सपना सबको सुनाया। फिर बोले कि वड़िक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ।
दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा की तीसरी अध्याय संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय। सत्यनारायण कथा के चौथे अध्याय के अनुसार सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिवाड़िक वड़िक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उसके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुल्य होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वड़िक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी अपने रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए। अब मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दें। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर दामाद जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है, मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्द से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को नाव में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु की दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के सहित श्री सत्यनारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करता है तथा इस लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा की चतुर्थ अध्याय संपन्न हुई। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान के पंचम अध्याय के अनुसार श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं के सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा
अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया, न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला आया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले की जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, वह श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त होकर जीवन जीता रहेगा। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलेगा और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाएगा। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नामक राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान के भक्ति युक्त होकर कर्म का मोक्ष पाया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपन्न हुई। तो प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।